नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। देखिए शिक्षकगण, हम आपको इशारों में बहुत सारी बातें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक बात समझ लीजिए, आप शिक्षकगण समाज के, प्रशासन के, मीडिया के और ब्यूरोक्रेसी के निशाने पर हैं। आपके आचरण को लेकर कोई सहानुभूति दूर दूर तक किसी के अंदर नहीं है। चाहे 10%, 5%, 20%, 50% शिक्षकों के कारण ही वो आचरण बना सामने आया है आपका, लेकिन वो आचरण आपके लिए मुसीबत बनता जा रहा है। चलिए, पटना जिला प्रशासन ने जनगणना में जितने भी तरीके के शिक्षक लगे हुए थे सारे का डिप्टेशन रद्द कर दिया है विभाग की अनुमति से। ये हुआ क्यों और आगे होने वाला क्या है? देखिए, बहुत सारे शिक्षकगण जिनको जनगणना का कार्य में लगाया गया है वो स्कूल की ड्यूटी छोड़, स्कूल पढ़ाना छोड़कर ऑन ड्यूटी जो है सो सुबह सुबह पहुंच जा रहे हैं, 9 बजे पहुंच जा रहे हैं जनगणना कार्यालय। इतना ही नहीं, जो आपका संकुल में जो शिक्षक होता है, अनुसेवक या अनुदेशक, जो भी नाम उसका हो, वो भी डिप्टेशन करने लगा बिहार के कई जगहों पर। और ये बात छुपी हुई नहीं है। जिस स्कूल में आप पढ़ाने जा रहे हैं उस स्कूल के अभिभावक, उस स्कूल के इलाके में रहने वाले जनप्रतिनिधि, उस इलाके के में रहने वाले यूट्यूबर्स, उस इलाके में रहने वाले पत्रकार, उस इलाके में रहने वाले पूर्व के पदाधिकारी, सबकी नज़र आप पर है। और ये इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो गया। जनगणना के कार्य के लिए आपको अलग से राशि दी जा रही है। क्या ये सही है या गलत है? 25,000 रुपया। और जब आपको राशि दी जा रही है तो इससे पहले भी इस बात को लेकर विवाद हो चुका है। जब आप बिहार का जनगणना कर रहे थे, मतलब जातीय जनगणना, उस समय आप स्कूल छोड़कर गए थे क्या? नहीं गए थे। के पाठक ने एक लकीर खींच दी कि आप स्कूल का ड्यूटी कीजिए और उसके बाद जाके आप वो काम कीजिए, और आपको स्कूल टाइम में आप ये काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि सरकार आपको वेतन देती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और दूसरा विभाग जो आपसे काम लेता है उसके बदले में वो पैसा आपको देता है। तो आप स्कूल के समय में ये काम कैसे कीजिएगा? तो उस समय में तो आप पाठक के समय में जो भी वजह रही हो बात माननी पड़ी। लेकिन व्यवहारिक तौर पर बहुत सारी चीजें चलती हैं, लेकिन जो चीजें चल रही है ना, वो पटना तक खबर आनी शुरू हो गई कि शिक्षक लोग सब डिप्टेशन, स्कूल छोड़ के डिप्टेशन करा लिया है। कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। और जिला के शिक्षा पदाधिकारी भी ऑन मार्क ड्यूटी वाला दे दिया कि भाई ऑन मार्क ड्यूटी जो है ले लीजिए। और इसमें फिर वही खेल हुआ जो खेल अक्सर डिप्टेशन में होता है। जो पहुंच वाला है, जो पैसा दे दिया, जो महिला है, जो किसी तरीके के शोषण कराने के लिए तैयार है ताकि हमको कुछ जगह पर, बढ़िया जगह पर मिल जाए जो कुछ आराम हो। बताइए, इस मनोवृत्ति से बचिए ना। सब जगह यही लोग कहता है, जबकि हम जानते हैं कि कोई भी महिला अगर इस तरीके से कोई इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी मजबूरी है। लेकिन वो उसकी मजबूरी इस हद तक क्यों जाने की जरूरत है भाई? ऐसी महिलाएं भी अपना डिप्टेशन करा ली है। अरे स्कूल में पढ़ने पढ़ाने और काम करने में दिलचस्पी रखिए, क्यों कोई शोषण करेगा? सारी तरह की बातें मुख्यालय में लगातार विभिन्न सोर्स से पहुंच रहा है। तो 4-5 दिन के अंदर में पूरे बिहार में जितने तरह की प्रतिनियुक्ति है सारी रद्द हो जाएगी। समझ गए ना? जनगणना के लिए अलग से भी कई विभागों के अधिकारी का डिप्टेशन हुआ है, कर्मी का डिप्टेशन हुआ है। आपको जो काम करना है वो स्कूल की ड्यूटी के बाद करना है, ऐसा विभाग मानती है। लेकिन खेला शुरू हो गया, मौका मिला नहीं कि डिप्टेशन का खेल आप लोग शुरू कर देते हो। तो जल्द ही ये बात पूरे बिहार में लागू होगा, ये बात समझ लीजिए।
हमको लगता है कि आज कई जिलों में पत्र निकल भी हो चुका होगा, क्योंकि नीतिगत निर्णय शिक्षा विभाग ने ले लिया है। तो एक खबर आपके लिए ये महत्वपूर्ण खबर है कि भाई इस तरीके की चीज़ों से बचिए। और दूसरी खबर जो थोड़ा असहज करने वाला है, और वो खबर है ट्रांसफ़र पॉलिसी और ऐसे शिक्षक जो ज्वाइन करने को लेकर कतरा रहे हैं, मतलब जिनको दूसरा मौका भी दिया गया और वो नहीं जा रहे हैं, उन पर हमको लगता है कि विभाग इस बार कार्रवाई करेगी। बिहार का रुख, पदाधिकारियों का रुख थोड़ा बदला सा लग रहा है। ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर अब एक बरस तक कुछ होना ही नहीं है, ये विभाग मान रही है कि जनगणना खत्म होने तक तो ट्रांसफ़र का कोई मतलब ही नहीं है। तब ये पॉलिसी को भेजा क्यों जाए, इस पॉलिसी पर डिस्कशन क्यों हो। तो वो तो, और मंत्रिमंडल में भी विभाग को अलग से कोई मंत्री मिला नहीं है। 14-15 को विभाग के जो लोग हैं, विजय बाबू भी यहाँ भी देख रहे हैं। तो इसको लेकर थोड़ी असहजता विभाग में हमें देखने को मिल रही है कि ट्रांसफ़र नीति को लेकर थोड़ा। और दूसरी बात, बहुत सारे शिक्षक फोन करते हैं कि जहाँ दूसरी बार उनका पोस्टिंग हुआ है, बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं तो उनको जूनियर होने जा पा रहा है और वो जूनियर होने को तैयार नहीं है। तो भाई कोई ज़बरदस्ती आपका ट्रांसफ़र तो किया नहीं है, आप खुद सरकार के इस नियम के आधार पर आपने कहा है। तो आप कह रहे हैं कि पहली पोस्टिंग हमारी जो है सो गलत जगह हो गई थी। ठीक है, गलत जगह आप नहीं गए तो दूसरी जगह आपकी पोस्टिंग कर दी गई है। दूसरी जगह पोस्टिंग कर दी गई तो आप पहली जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर आप जा रहे हैं, तो आप जूनियर हैं वो हो जाइएगा। और अभी आपको लग रहा है कि अरे जूनियर सीनियर से क्या लेता है, घर के पास तो पहुंच जा रहे हैं। रिटायरमेंट होते होते बड़ी राशि का नुकसान होगा आपको वेतन का। साथ ही सरकार, विभाग दिमागी तौर पर यह कसरत करना शुरू कर दिया है कि चांस लेने के बावजूद भी जो हेड टीचर ज्वाइन नहीं कर रही है, हेड मास्टर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उन पर अब किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी नियुक्ति रद्द कर दिया जाए या फिर उन पर निलंबन की कार्रवाई की जाए। कई तरह का सोच एक साथ चल रहा है विभाग में। इसलिए तमाम शिक्षक जो इस निर्णय पर, अनिर्णय की स्थिति में, हमसे तो बात भी बहुत सारे शिक्षकों की हुई है। हमने तो कहा कि भाई सीनियरिटी का ख्याल रखना चाहिए, लास्ट समय में आपको बहुत अफसोस होगा। लेकिन अब घर में नौकरी करना है, ये एक सबसे बड़ी कमजोरी है और इसी कमजोरी का फ़ायदा हर कोई उठाता है। खैर, वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन जो डिप्टेशन का खेल जो होता है ना, बहुत कम शिक्षकों को इसका लाभ मिलता है। लेकिन लाभ लेने वाले शिक्षकों की वजह से सभी शिक्षकों को इसकी सजा भुगतनी पड़ जाती है। चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।